हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ठीक है, पहले 2 चैप्टर हमने आपको करा दिए थे, अब प्रोज के सारे चैप्टर हम कवर करने वाले हैं 1-2 दिन के अंदर। जिन लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम से पूरी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आराम से तैयारी करें, बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आज हम अपना तीसरा टॉपिक है डिस्कवरिंग टूर द सागा कंटिन्यूज। ठीक है सर, इसमें क्या है, आपको ट्रेडिशन के बारे में पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, किस तरीके से आप सीख सकते हैं, ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं। तो पहला क्वेश्चन जो इसमें काफी इंपॉर्टेंट है, साइंटिफिक इंटरवेंशन इज नेसेसरी टू अनअर्थ बरीड मिस्ट्रीज। ठीक है, बरीड मिस्ट्रीज का मतलब होता है रहस्य। ठीक है सर, और अनअर्थ का मतलब होता है जो पृथ्वी के अंदर दबे हुए हैं। साइंटिफिक इंटरवेंशन का मतलब होता है वैज्ञानिक दखलंदाजी। क्या जरूरी है? तो कुछ लोग कहेंगे हाँ जरूरी है, कुछ लोग कहेंगे नहीं जरूरी है। तो जो लोग कह रहे हैं जरूरी है, तो हमने एक पहले लिख दिया फेवर। अब फेवर क्या है देखिए, इट इज मस्ट, यह आवश्यक है, दैट माने कि साइंटिफिक इंटरवेंशन इज नेसेसरी टू अनअर्थ वेरीड मिस्ट्रीज। यानी यह आवश्यक है, क्योंकि फेवर कर रहे हैं हम लोग, तो हम बता रहे हैं कि यह आवश्यक है कि जो दबे हुए रहस्य है उसमें वैज्ञानिक दखलंदाजी की जाए और निकाला जाए। इससे फायदा क्या होगा? By doing this, ये करने से the civilization will be much helped, हमारी सभ्यता को बहुत ज्यादा सहायता मिलेगी। We will come to know about our ancient ages, हमें जानने को मिलेगा। ancient का मतलब पुराना, ages का मतलब एज यानी उम्र में, यानी हमें अपने पुराने दौर के बारे में जानने को मिलेगा, पुराने जमाने के बारे में जानने को मिलेगा। तो वैज्ञानिक दखलंदाजी कर रहे हैं तो ठीक है सर, लेकिन इसका अपोजिट भी है। तो ग्रुप सेकंड में लिख दिया अपोजिट। अपोजिट क्या है? इट इज हाईली ऑब्जेक्शनेबल, यानी ये बहुत बड़ा जो है ऑब्जेक्शन का विषय है, विरोध का विषय है। टू मेक साइंटिफिक इंटरवेंशन टू अनअर्थ बरीड मिस्ट्रीज, यानी जो भी जमीन के अंदर दबे हुए रहस्य हैं उनमें जो है वैज्ञानिक दखलंदाजी करना बहुत खतरनाक है भैया। क्यों? क्योंकि इट इज टू हर्ट। हर्ट का मतलब होता है दुखाना, दिल दुखाना। द सेंटीमेंट्स, यानी जो लोगों की भावनाएं हैं, ऑफ द पब्लिक, जो पब्लिक की भावनाएं हैं उन्हें दुखाना, उन्हें ठेस पहुंचाना है सर। हर्ट मतलब ठेस पहुंचाना। साइंस मस्ट नॉट इंटरवेंस द रिलीजियस मैटर्स ऑफ पब्लिक। रिलीजन मतलब जो हमारे धर्म का विषय है कि कहीं भी खोद दिया, ये था ही नहीं, वो वाले भगवान थे, ये नहीं थे। तो यानी कहीं ना कहीं जो पब्लिक है उसके जो सेंटीमेंट्स है, उसके जो अंदर के विचार हैं, विचार की जो भावनाएं हैं, उन्हें हर्ट होगा, यानी ठेस पहुंचेगी। इसलिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ये है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या है सर? ट्रेडिशंस और रिचुअल्स, इन दोनों का मतलब होता है रीति रिवाज। ठीक है, एंड फ्यूनरी का मतलब होता है जो अंत्येष्टि होती नहीं, अंतिम संस्कार होता है। प्रैक्टिसेस मस्ट बी रिस्पेक्टेड, ठीक है, उन्हें सम्मान दिया जाना चाहिए। क्यों? एक्चुअल में ये जो कहानी है, ये एक राजा के बारे में बताया गया कि किस तरीके से उसकी पुराने जमाने में लोग थे जो है, वो राजा लोग जब मरते थे तो उनकी जो है बॉडी में मसाला वगैरह लगा के मम्मी बना के रख दिया जाता। आपने पिक्चर देखी होगी द मम्मी करके, ठीक है, मम्मी बना के रख दिया जाता। तो किस तरीके से उनका अंत्येष्टि होनी चाहिए, ठीक है, या मम्मी भी अगर बना के रख रहे हैं तो किस तरीके की चीज़ों, ताकि वो बहुत लंबे समय तक रखी जा सके। या जलाया जा रहा है हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग तो उसे सही से जलाया जाना चाहिए, दफनाया जा रहा है। यानी कुल मिला के जो अंत्येष्टि है, फ्यूनरी बोलते हैं जिसे, वो क्यों कायदे से की जानी चाहिए। तो लो भैया, इसके फेवर में हमने क्या लिख दिया? ट्रेडिशंस, रिचुअल्स एंड फ्यूनरी प्रैक्टिस मस्ट बी रिस्पेक्टेड, इन्हें सम्मान दिया जाना चाहिए। क्यों? दीज ऑल आर रिलेटेड टू अवर फेथ, क्योंकि ये सब हमारे भरोसे से कनेक्टेड है। फेथ का मतलब क्या होता है? विश्वास, भरोसा। रिस्पेक्टिंग ऑल दीज इज अ प्लीजेंट फीलिंग फॉर अस, इन सबका सम्मान करना हमारे लिए एक बहुत अच्छी फीलिंग है। ठीक है सर, बहुत खुशी की फीलिंग। प्लीजेंट मतलब खुशी सर, ठीक है। वी फील प्राइड इन रिस्पेक्टिंग देम, हमें बहुत गर्व का अनुभव होता है इन सबको फील करने में, ठीक है, इन सबका सम्मान करने में बहुत गर्व अनुभव होता है। इफ वी आर अटैच्ड टू देम, अगर हम इनसे जुड़े होंगे, ठीक है, आवर नेक्स्ट जनरेशन वी ऑल्सो डू द सेम, हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो भी सेम करेगी, और हमारी जो भावनाएं हैं, हमारे जो ट्रेडिशंस है वो बने रहेंगे। लेकिन इनका कुछ अपोजिट भी है सर। अब अपोजिट क्या है देखिए, टुडे इज द एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आज का जो दौर है वो किसका है? साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है, ठीक है। कंप्यूटर्स हैव डोमिनेटेड द होल एज, यानी कुल मिला के जो पूरी आयु, पूरी हमारी जनरेशन है, उसमें डोमिनेट किसने कर दिया है? कंप्यूटर ने। अब देखिए पीछे क्या है, डिजिटल बोर्ड लगा हुआ, ये भी कंप्यूटर ही तो है सर, यानी कंप्यूटर अब डोमिनेट कर रहा है, अब लोगों की जरूरत कम हो रही है सर। तो इफ वी आर स्टिल अटैच टू अवर ओल्ड ट्रेडिशन, लेकिन अगर इफ मतलब यदि अगर हम आज भी जुड़े रहेंगे अपने पुराने भावनाओं से, ट्रेडिशन से, रिचुअल्स एंड फ्यूनरी प्रैक्टिसेस, यानी वही जो अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार है, इन सबसे अगर हम आज भी जुड़े रहेंगे,
आवर सिविलाइजेशन विल नॉट मूव अहेड रैपिडली। रैपिडली का मतलब तेजी से। हमारी जो सभ्यता है वो रुक जाएगी और तेजी से आगे नहीं बढ़ पाएगी, वहीं की वहीं पे एक तरीके से कहते नहीं सैचुरेट हो जाएगी, ठीक है सर। दस वी आर नॉट टू कीप अवर सेल्फ बैकवर्ड बाय कीपिंग अटैच टू देम, यानी हमें अपने आप को पीछे नहीं ले जाना है इन सब से खुद को कनेक्ट करके। यानी दो तरीके की सोच है। जैसे अभी आपके जो बुजुर्ग होंगे घर में, उनकी सोच अलग होगी। वो कहते होंगे कास्ट सिस्टम बताते होंगे कि भैया कास्ट है, और पता नहीं क्या क्या बता देते होंगे, लड़का जो है ऐसा हो जे वो, दुनिया भर की ड्रामाबाजी। लेकिन जो नए जमाने के लोग कहते हैं अरे ठीक है यार, बढ़िया होना चाहिए सब कुछ, कुल मिला के अपने अकॉर्डिंग चीजें चलाओ, वो वाला सिस्टम है, ठीक है सर। तो यानी पहला क्वेश्चन हो गया, दखलंदाजी में हमने फेवर अपोजिट बता दिया। उसके बाद इसमें भी हमने कि हमारी जो पुरानी सभ्यताएं उनके बारे में फेवर और अपोजिट भी बता दिया। फिर अगला क्वेश्चन है, नॉलेज अबाउट द पास्ट इज यूजफुल टू कंप्लीट आवर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड वी लिव इन, यानी हमारी जो नॉलेज है, ठीक है, यहां पे जरा ध्यान से देखिए, नॉलेज अबाउट द पास्ट, अपने भूतकाल के बारे में जो नॉलेज है, इज यूजफुल टू कंप्लीट अवर नॉलेज, वो बहुत ज्यादा उपयोगी है हमारी नॉलेज को कंप्लीट करने के लिए, ऑफ द वर्ल्ड वी लिव इन, जिसमें हम रहते हैं। तो यानी क्या ये सही है या गलत है, ये हमें बताना है सर, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या ये ठीक है या गलत है। तो चलिए सर बता देते हैं आपको। यहां देखिए सर, हमने क्या किया, इसका लॉन्ग लिख लिया, इसका आंसर ये देखिए, हमने यहां पे लिख दिया फेवर। फेवर क्या है, अवर प्रेजेंट सिविलाइजेशन इज स्टैंडिंग ऑन द प्लिंथ ऑफ द पास्ट। प्लिंथ लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है, प्लिंथ का मतलब क्या होता है भैया, प्लिंथ का मतलब होता है एक कुर्सी कह लो, यानी जैसे नहीं मकान बनाते हैं तो मकान की कुर्सी होती है ना सर, उसी तरीके से हमारा जो घर है या हमारा जो पास्ट है या फिर हमारी जो सिविलाइजेशन है वो सब काहे पे रुकी हुई है, कुर्सी के ऊपर। ये देखिए क्या लिखा, हम अवर प्रेजेंट सिविलाइजेशन, यानी हमारा प्रेजेंट सिविलाइजेशन मतलब हमारी जो आज की सभ्यता है, इज स्टैंडिंग मतलब खड़ी है, ऑन द प्लेन मतलब इमारत के ऊपर या कुर्सी के ऊपर, ऑफ द पास्ट यानी हमारा जो पास्ट है, भूत है, उसके ऊपर। तो अवर पास्ट unaware of their past, क्या लिखा हुआ, our past unaware of their past is a source of inspiration for us, यानी हमारा जो पास्ट है वो इस माने है a source of inspiration for us, हमारे लिए एक प्रेरणा, इंस्पिरेशन मतलब तो प्रेरणा का सोर्स है। the past shows us the path of future, हमारा जो भूत है हमें दिखाता है कि हमें वर्तमान में कैसे चलना है, हमें भविष्य में कैसे चलना है, यानी फ्यूचर में कैसे चलना। the people who are unaware for their past, यानी जो लोग हैं, अगर जो लोग unaware का मतलब जागरूक नहीं है अपने पास्ट को लेके, are not able to understand the world presently, वो आज के दौर को, आज के विश्व को, जो पूरा वर्ल्ड है उसे कायदे से समझ नहीं सकते हैं वो सर, ठीक है, ये कह दिया। लेकिन कुछ लोग क्या कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं अपोजिट भी इसके लिए, क्या कह रहे हैं भाई, गेटिंग नॉलेज अबाउट द पास्ट इज अ लिटिल वैल्यू फॉर अस, अगर हम पुराने जमाने के बारे में जानेंगे भी तो बहुत कम नॉलेज हमें मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि टुडे वी आर द मेंबर्स ऑफ अ सिविलाइज्ड सोसाइटी, आजकल हम लोग एक पढ़े लिखे एक सभ्य समाज का हिस्सा हैं, और कहीं ना कहीं जो पुराना दौर था उसमें लोगों के पास सभ्यता कम थी, इसके अकॉर्डिंग हम नहीं कह रहे हैं। इन द रिमोट पास्ट द सिविलाइजेशन वाज नॉट डेवलप्ड, ये देखिए, यानी पुराने जमाने की जो सभ्यता थी वो डेवलप नहीं थी। सो हाउ कैन वी गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम दोज हु वर लेस सिविलाइज्ड देन अस, तो हम उनसे कैसे कुछ सीख सकते हैं जो हमसे कम सिविलाइज्ड थे, ठीक है, हमसे कम सभ्य थे। तो वी आर लिविंग इन द एज ऑफ इंटरनेट, हम इंटरनेट के दौर में जी रहे हैं। सो वी नीड नॉट डिपेंड ऑन द पास्ट टू कंप्लीट अवर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड वी लिव इन, यानी हमें कोई आवश्यकता नहीं है क्या, किसकी, कि हमें कोई आवश्यकता नहीं है कि हम पुराने जमाने के लोगों से सीखें, पुराने जमाने के लोगों से, क्योंकि वो लोग पहले ही से ही पिछड़े हुए थे, हमसे कम सिविलाइज थे, ठीक है सर। तो ये तीन इसके लॉन्ग क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसके शॉर्ट क्वेश्चन अभी तुरंत बाद हम वीडियोस पब्लिक कर रहे हैं, इसके जो नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल BDKDN पे फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे। टेलीग्राम पे जाइए, सर्च करिए BDKDN, ये पूरी PDF वहीं पे बढ़ा दी जाएगी। बस दोस्तों, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, कायदे से देखिए, मन लगा के, सारा कंटेंट यहाँ पे फ्री कर दिया गया। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।